आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। इजराइल की आतंकी घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है और इजराइल के प्रधानमंत्री याइर लैपिड द्वारा जिस तरीके से आतंकी घटना को फिलिस्तीन के ऊपर अंजाम दिया है उसके लिए दुनिया भर से प्रतिक्रिया आना शुरू हो गई है और दुनिया भर के देशों ने खासतौर पर इजराइल की इस घटना को लेकर के कड़ी मजम्मत पेश की है और साफ शब्दों में फटकार लगाई है कि इसका अंजाम इजराइल को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इजराइल की यह कार्रवाई ऐसे समय पर हुई जहां वो ये दावे कर रहा है कि साहब जिहाद इस्लाम जो है वो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर सकता था। उसी को खत्म करने के लिए हमने इस कार्रवाई को अंजाम दिया, पर उसके बहाने किस तरीके से फिलिस्तीन के मजलूमों के ऊपर बम बरसाए जा रहे हैं इसकी तस्वीरें दुनिया देख रही हैं। और जो दुनिया के सामने तस्वीरें सामने आई तो तमाम मुल्क जो हैं वो भड़क चुके हैं इजराइल की इस घटना को लेकर के। जहां कल सऊदी अरब और ईरान की प्रतिक्रिया लोगों के सामने आई थी, तो अब इसमें यूएई की भी कड़े शब्दों में प्रतिक्रिया सामने आई है और सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक यूएई की तरफ से बुलाने का ऐलान किया गया है, जिसमें चीन के भी शामिल होने की खबरें सामने आ रही हैं। और इजराइल फिलिस्तीन के जंग को लेकर के दुनिया भर में अब उथल पुथल मच चुकी है। किस तरीके से तमाम लोगों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक बुलाई है जिसमें चीन शामिल होगा। इजराइल और फिलिस्तीन संगठन हमास के बीच पिछले 2 दिन से जंग जारी है, जिसमें 32 फिलिस्तीनी शहीद हो चुके हैं और इसमें बच्चे भी शामिल हैं। इजराइल ने शुक्रवार को गाजा पट्टी में हवाई हमले शुरू किए थे, जिसमें हमास का सीनियर कमांडर तायसीर अल जबारी मारा गया था। रविवार को हुए हमले में एक और कमांडर को शहीद कर दिया गया। इजरायली सेना ने कहा है कि एयर स्ट्राइक में हमास का दूसरे टॉप कमांडर खालिद मंसूर को भी हमने मार गिराया है। इजराइल की ताजा कार्रवाई के बीच इस्लामिक देशों ने इन हमलों की कड़ी निंदा करते हुए इजराइल को उसके नतीजे भुगतने की धमकी दी है। सऊदी अरब, ईरान, पाकिस्तान, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, कतर जैसे इस्लामिक देशों ने इजराइल की ताजा कार्रवाई पर फलस्तीन के प्रति अपना गहरा समर्थन भी जाहिर कर दिया है। इस पर संयुक्त अरब अमीरात ने गाजा पट्टी में शांति बहाली की जरूरत बताते हुए ताजा तनाव को घटाने और आम लोगों की जिंदगी बचाने पर जोर दिया है। यूएई के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में ताजा संघर्ष को लेकर गहरी चिंता जताते हुए ताजा हिंसा और स्थिरता को रोकने के लिए अधिकतम संयम बरतने की अपील की गई है। तो वहीं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल सदस्य होने के नाते यूएई ने चीन, फ्रांस, आयरलैंड और नॉर्वे के साथ मिलकर इस मामले पर सोमवार को सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक बुलाने के लिए एक आवेदन दिया है। उसकी मांग है कि इस बैठक के क्षेत्र के ताजा हालात पर चर्चा हो, शांति बहाली के अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रयासों का समर्थन दिया जा सके। कतर ने गाजा पर इजराइल की ताजा कार्रवाई को आक्रामक बताते हुए इसकी कड़े शब्दों में निंदा की है। कतर के विदेश मंत्रालय ने दुनिया से तुरंत पहल करने की अपील की है ताकि आम लोगों को, खासकर महिलाओं और बच्चों पर हो रहे हमले रोके जा सकें। इस बाबत जारी एक बयान में कतर ने फलस्तीन मुद्दे पर वहां के लोगों के उचित हक और 1967 में तय की गई सीमा के अनुसार उनके आजाद मुल्क जिसकी राजधानी यरूशलेम है साथ न्याय करने को लेकर अपना समर्थन पूरी तरीके से दे दिया है। उधर मिस्र ने कहा है कि वे दोनों देशों के साथ मिलकर 3 दिन तक काम करने के लिए तैयार है ताकि हालात और ना बिगड़े और क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल की जा सके। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने काहिरा में एक कार्यक्रम में शनिवार को कहा कि हमने हालात को काबू से बाहर ना जाने देने और लड़ाई रोकने के लिए दिन रात हर किसी से संपर्क किया है।
कहीं संयुक्त अरब अमीरात ने गाजा पट्टी में शांति बहाली की जरूरत पाते हुए ताजा तनाव को घटाने और आम लोगों की जिंदगी बचाने पर जोर दिया गया। आपको बता दें कि इससे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ट्वीट में लिखा था कि यह इजराइल चरमपंथ की ताजा कार्रवाई है। उन्होंने लिखा, यदि सजा से बचाव और बर्बरता का कोई चेहरा होता तो इजराइल का ही होता, जिसने बिना नतीजों की परवाह किए फलस्तीनियों को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया। वहीं पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि इजराइल अपनी सैन्य शक्ति का उपयोग फलस्तीनी लोगों को अपने काबू में करने के साथ साथ उसके हक के लिए और इजरायली कब्जे को खत्म करने के लिए खड़े होने वाले को अलग थलग करने के लिए कर रहा है। उन्होंने लिखा कि हम बहादुर फिलिस्तीनी लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और वैश्विक ताकतों से अपनी चुप्पी तोड़ने की अपील करते हैं और फलस्तीनी लोगों पर इजराइल के किए गए अत्याचारों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करते हैं जो इजराइल द्वारा फलस्तीन के ऊपर व्यवहार किया जा रहा है। शांति केवल एक व्यवहार दो देशों के सूत्र से हो सकती है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के अनुसार इजराइल के ताजा हमले अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों और मानवीय कानूनों की पूरी अवहेलना करते हुए दशकों से बेगुनाह फलस्तीनियों के साथ हो रहे इजरायली अत्याचार, उसके अवैध कार्य और अंधाधुंध बल प्रयोग का नमूना है। गौरतलब है कि इजराइल फलस्तीन के बीच चल रहे जंग में ईरान की राजधानी तेहरान के दौरे पर गए इस्लामिक जिहाद के नेता जियाद अल नखाला से उन्होंने कहा कि हम अंत तक इस राह पर आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। आप फलस्तीनी और फलस्तीनियों को बताएं कि वे अकेले बिल्कुल नहीं हैं। सलामी ने साफ शब्दों में कहा कि फलस्तीन के जवाब से पता चलता है कि वहां एक नया अध्याय शुरू हो गया है और हाल के अपराध के लिए इजराइल को भारी कीमत चुकानी होगी। उनके अनुसार फलस्तीन का प्रतिरोध आज पहले की तुलना में कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका है। वहीं ईरान ने गाजा पर क्रूर हमले की निंदा करते हुए फलस्तीनियों को अपना खुला समर्थन दे दिया है। ईरान ने कहा है कि इजराइल के खिलाफ लड़ाई में वो अकेला बिल्कुल नहीं है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने साफ शब्दों में कहा कि इजराइल ने एक बार फिर दुनिया को अपना प्रभाव जमाने वाले और आक्रामक स्वभाव दुनिया को दिखाया है। अल जजीरा के अनुसार ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर के प्रमुख मेजर जनरल हुसैन सलेमानी ने एक न्यूज वेबसाइट से यह बात कही है कि उन्होंने कहा कि यरूशलेम को मुक्त कराने और फलस्तीनियों के हक बनाए रखने के लिए काम करने वाले यहूदी विरोधी सभी जिहादी शक्तियां आज एकजुट हो चुकी हैं। वहीं इस पर सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय की ओर से भी सोशल मीडिया पर देर रात ट्विटर पर जारी एक बयान में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से ताजा संघर्ष को खत्म करने के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाने का ऐलान करते हुए कहा गया कि वे गाजा के आम लोगों को सुरक्षा मुहैया कराएं। उसने दोनों देशों के बीच दशकों से जारी इस विवाद को खत्म करने की भी अपील की, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई, जहां तमाम मुल्क इजराइल की इस आतंकी घटना को लेकर के भड़क चुके हैं, जहां प्रतिक्रियाएं तमाम देशों की तरफ से आना शुरू हो गई हैं। तो वहीं कुछ लोग कमेंट बॉक्स में अपना अंगूठा चलाते हुए टाइप करेंगे कि साहब निंदा ही प्रकट की जा रही है, कुछ एक्शन तो लिया जाए तब माना जाए कि फलस्तीनियों के साथ खड़े हैं। और जो लोग ये कमेंट कर रहे हैं वो किस तरीके से फलस्तीनियों के साथ खड़े हुए हैं, इसे भी देखने समझने की जरूरत है, क्योंकि यहां कमेंट करने से ज्यादा ट्विटर पर जो हैशटैग टेररिज्म इजराइल को लेकर के चलाया जा रहा है उसमें हिस्सा बन करके दुनिया को यह दिखाने की जरूरत है कि किस तरह से दुनिया में इजराइल का फिलिस्तीनियों के ऊपर जो ये आतंकी घटना है उसकी दुनिया भर के लोग मजम्मत करते हैं, जिसे एक इंटरनेशनल प्रेशर इजराइल के ऊपर बनाया जा सके। मैं हर एक ताजा अपडेट आप लोगों के साथ इस गाजा अटैक की लेकर के जुड़ता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।